लेकर आएंगे। मेरे पति ने मुझे 3 तलाक दे दिया है। वो कहते हैं मेरे पिताजी के साथ हलाला कर तब रखूंगा। 3 बार तलाक 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 बोलकर मुझे 3 तलाक देकर गए घर में घुस के। मुकदमा तो लिखा गया, लेकिन मुकदमे में सबके मुल्जिमों के नाम निकाल दिए पुलिस ने पैसा लेकर। तरफ कहते हैं योगी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटी के साथ घर में घुस के ये हो रहा है, 2 बेटियों के साथ हो रहा है। देखिए, एक तो मेरी जिंदगी खराब की, ऊपर से इस बच्चे की भी जिंदगी खराब की। बताइए मैं कहाँ जाऊँ। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि पैगंबर साहब के दौर में 3 तलाक एक माने जाते थे। अबू बकर सिद्दीक के दौर में 3 तलाक एक माने जाते थे, यानी किसी ने भी 3 तलाक दे भी दिया तो उसकी प्रक्रिया अधूरी है, तलाक नहीं हुआ। हजरत उमर के दौर के पहले 2 साल पहले तक 3 तलाक एक माने जाते थे, परंतु उसके बाद हजरत उमर उस समय के हालात को देख करके कहते थे कि अगर किसी ने तलाक दिया तो 3 हो जाते हैं। ये एक फौरी व्यवस्था थी और ये निर्णय कुछ विशेष प्रकरण को देखकर लिया गया। हजरत उमर खुद इसको स्थायी नहीं मानते थे। 3 तलाक कहना तो खुद पवित्र कुरान में भी नहीं है। यह गैर इस्लामी होने के साथ साथ असंवैधानिक भी है। 3 तलाक कह देने से तलाक नहीं होता, जबकि मुसलमानों में तलाक़े अहसन, तलाक़े हसन, तलाक़े मुबारक के प्रचलित तरीके हैं। 3 तलाक कहना इस्लामिक तरीका नहीं है। इसी के चलते मुस्लिम महिलाओं को एक साथ 3 तलाक को हमारे देश में अपराध करार दिया गया है और हमारे देश की सरकार ने ये ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 19 दिसंबर 2018 को देश में कानून लागू किया और सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म करने व महिलाओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, परंतु उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में ये सिर्फ कागजी साबित हो रहा है, क्योंकि बीते 4 वर्षों से एक युवती अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर चौकी थाने, आलाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रही है, परंतु उसे इंसाफ नहीं मिला। मिली तो सिर्फ मायूसी और बदनामी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद की मोहल्ला तलैया साहबजादगान निवासी आशिया बेगम पत्नी मोहम्मद शारिक ने अपनी पुत्री अर्शी फातिमा का निकाह अपनी हैसियत से ज्यादा कर्जा लेकर अली अशरफ उर्फ शानू पुत्र सईदुल्ला निवासी मोहल्ला काजी थाना मारहरा जनपद एटा के साथ वर्ष 2018 में किया, जिससे एक पुत्री अनाविया भी है और फिर ससुराली जन पति सहित ससुर सईदुल्ला, सास रेहाना, ननद देवर जैसी सुहैल आदि अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे और मारपीट कर घर से निकाल दिया, जिसके बाद दिनांक 14 अप्रैल 2022 को उपरोक्त लोग अपने परिवार के मुशीर सरबर हाफिज मास्टर को साथ लेकर प्रार्थनी के घर आए और समझौते का दबाव बनाया। और दबंगई की हद तो तब हो गई जब परिवार में 2 अधिवक्ताओं, एक डॉक्टर, एक सरकारी कर्मचारी और एक पत्रकार के दम पर सीधे सरकार को चुनौती देते हुए तलाक 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 बोल दिया और जानमाल की धमकी देते हुए चले गए, जिसकी शिकायत 15 अप्रैल 2022 को थाना मुदरवाजा में दर्ज कराई गई और बड़ी ही मशक्कत के बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश पर दिनांक 24 मई 2022 को पति अशरफ उर्फ शानू सहित सईदुल्ला, रेहाना, निदा, फैजी, सुएब, मुशीर, सरबर, हाफिज मास्टर आदि लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जो अभी तक राम भरोसे है। जिसके बाद प्रार्थनी फिर जिलाधिकारी के दरबार पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई। तो क्या अब युवती को इंसाफ मिल पाएगा या युवती ऐसे ही आला अधिकारियों के पास चक्कर काटती रहेगी? क्या 3 तलाक देने वालों पर होगी कोई कार्रवाई या फिर जनपद में पैसे का बोलबाला है या ये कानून सिर्फ कागजी है? खैर, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़ और देखें कि पीड़िता ने यूपी 76 न्यूज़ को क्या बताया। कहाँ से आई हैं? तलैया मोहल्ला साहबजादगान से आई हूँ मैं। थाना कौन सा लगता है? थाना मुदरवाजा। अच्छा, क्या मामला है, किस मामले में लेकर आएंगे? मेरे पति ने मुझे 3 तलाक दे दिया है। वो कहते हैं मेरे पिताजी के साथ हलाला कर तब रखूंगा। मेरे ससुर सईदुल्ला कादरी, जो कि महरेरा कुस्बा जनपद एटा के निवासी हैं,
वो कहते हैं कि मेरे साथ हलाला कर तब मैं रखूँगा। मैंने उनका विरोध किया तो उनके साथ आए सारे उनके परिवार के लोग, अली अशरफ कादरी उर्फ शानू, सईदुल्लाह कादरी, रेहाना बेगम, निदा, शोएब जो मेरे देवर हैं, फैजी जो कि पेशे से अभी वक्ता हैं वो भी मेरे देवर हैं, मेरे चचिया ससुर मुशीद कादरी, दूसरे चचिया ससुर गुलाम सरबर है, सईदुल्लाह कादरी के भाई, और एक मेरे चचिया ससुर हैं इजाज़ मास्टर जो कि वहीं ये जो 3 तलाक उन्होंने आपको दिया, क्या मतलब कुछ लिखा पढ़ी में दिया, क्या ऐसे जो बोलने वाला हो? मुझसे बोलकर दिया है। ये तो 3 बार तलाक 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 बोलकर मुझे 3 तलाक देकर गए हैं घर में घुस के। तो संबंधित थाने में आपने शिकायत की थाने थी? में मैंने FIR की थी तो उन्होंने परामर्श केंद्र में भेज दिया। लगातार वहाँ 4 महीने तक तारीखें पड़ती रहीं। मैं हर तारीख में गई वहाँ पर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मीना जी के आदेश से मेरा मुकदमा तो लिखा गया, लेकिन मुकदमे में सबके मुलजिमों के नाम निकाल दिए पुलिस ने पैसा लेकर। सारे मुलजिम फरार हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शादी कब और कहाँ पर हुई थी आपकी? शादी हुई है मेरी 2018 में 24 नवंबर मारेरा में, कुसवा जनपद एटा। ये एटा के रहने वाले हैं जो आपके पति हैं? मारेरा शरीफ के रहने वाले हैं। अब अभी रहते हैं शादी के बाद यहीं? नहीं, वहीं रहते हैं मारेरा में। मुकदमा आपने यहाँ मऊ दरवाजे में दर्ज कराया था? जी, एक तरफ कहते हैं योगी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटी के साथ घर में घुस के ये हो रहा है, 2 बेटियों के साथ हो रहा है। देखिए, एक तो मेरी जिंदगी खराब की, ऊपर से इस बच्चे की भी जिंदगी खराब की। बताइए मैं कहाँ जाऊँ? क्या चाहती हैं आप प्रशासन? मैं चाहती हूँ कि जो मुलजिमों के नाम निकाले गए हैं उन मुलजिमों के नाम दोबारा डाले जाएं उसमें, अरेस्ट किया जाए और सबकी गिरफ्तारी की जाए, सबको अरेस्ट किया जाए। बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटी के साथ घर में घुस के इतना अन्याय हो रहा है। क्या कहना मैं चाहेंगी कहाँ शासन से, क्या योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगी? योगी जी आपसे मैं इतना कहना चाहती हूँ, सिर्फ गिरफ्तारी कराइए, आपके कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। हम सबको इंसाफ मिलना चाहिए। कहाँ पे देखो आप?